नमस्कार दोस्तों। शुड यू सेलिब्रेट योर मैरिज एनिवर्सरी या एनिवर्सरीज बोलते हैं। बोलेंगे हाँ यार, मतलब ये मतलब ठीक है। यस यस, ठीक है। टॉपिक क्यों है? टॉपिक इसलिए है क्योंकि शादीशुदा लोगों के लिए है, और जो शादीशुदा नहीं है उनको भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि एक नैरेटिव बन रहा है शॉर्ट्स के तरह से भी, और बहुत ये घूम भी रहा है। मेरे को भी देखने को मिला। एक वो हैं बाबा जी, ठीक है, मैं भी बाबा जी हूँ, ठीक है, वो भी बाबा जी हैं, ठीक है। तो जॉनसे को ज़्यादा सेंस समझती है उसको फॉलो करना, पर मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। उनने पॉइंट रखा कि किस लिए सेलिब्रेट करते हो तुम? इस दिन तुम्हें लाइसेंस मिला था सेक्स करने का फ्री में। देह का उत्सव है ये कोई दिन है सेलिब्रेट करने का? सेलिब्रेट करना है तो रिपब्लिक डे करो, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंस डे को बड़ी चीज करो। सेलिब्रेट मदर्स डे या कुछ और बड़ी बड़ी चीजें, मतलब उनने नाम नूम कुछ इस तरह के लिए, ठीक है, वुमेन्स डे या कुछ और, आपको पता है 1,500 डे है, ठीक है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों को और सबको बताना चाहता हूँ, होता क्या ना, क्योंकि ये आदमी जब कोई ऐसा किसी बड़ी सभा में बैठ के बड़े बाल बूल करके और ऐसे थोड़ी ऐसे ऐसे कर जाए, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि यार ये क्या बकवास हो रही है। हाँ ठीक बोल रहा है, इस दिन एनिवर्सरी के दिन हमें लाइसेंस मिला था सेक्स करने का। हाँ हाँ, ये भी कोई चीज़ है सेलिब्रेट करने की क्या? सब ऐसे शादीशुदा वाले मुंह ऐसे करके, और जो शादी नहीं करना चाहते वो ये देखा लाइफ का पर्पस। तो भैया आके को तुम्हें भी ऐसे कर रहा है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बाकी मैंने ठेका ले रखा है कौन किसका लाइफ में क्या हुआ है और क्या हो रहा है। रोज दिन के डेढ़ है, मेरा और उसका वही एक दिन है। लाइफ के देखो 4-5 ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पर्सनल। खुद कब पैदा हुए, फिर आपकी शादी कब हुई, फिर आपका बच्चा 1 कब हुआ, और फिर बच्चा 2 कब हुआ। ये 4 दिन लाइफ के बहुत बड़ी चीज हैं, जॉयस चीज हैं। और कोई भी आके बावड़ी बूच टाइप बोल जाए कि ए क्या है ये, तो ये बैठ के, ये रिवर के बगल में बैठ के किताब पढ़ना सबसे ग्रेट चीज हो गई। और इसके लिए कुंवारा ही होना पड़ेगा, शादीशुदा बच्चे वाला नहीं पढ़ सकता। अगर वो पढ़ना चाहे, उसके पास और बड़े काम है करने को, टाइम वेला करने की जगह। लाइफ में लाइफ को क्रिएट करना अपने में सबसे बड़ी चीज है। हां, मिला था लाइसेंस फ्री सेक्स करने का, लेकिन मिला था लाइसेंस सेफ सेक्स करने का। मिला था एक लाइसेंस, इंडिया में सेक्स 2 ही कलर से हो सकता है, मुंह काला करके या हाथ पीले करके। एनिवर्सरी वाले हाथ पीले करके लेते हैं, बाकी सबको मुंह काला करके मिलता है, जिनको चाहिए, और चाहिए सबको। जो ये फौज इकट्ठी कर रखी है ना ज्ञानम पेलने की, ये ज्ञान यहां पे लेते हैं, और फिर उसके बाद रात को कुछ और भी ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। देह का सुख, अकेले ही सुख, ये देखते हैं। ये आके देखो बोलने के लिए मेरे को भी थोड़ी शर्म टाइप आती है चीज़ें, क्योंकि मैं गोलू मोलू सा स्वीटी पाई सा क्यूटी सा अलग बातें करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आके इतने स्ट्रेट फेस से बोल जाते हैं, और बाकी लोग ऐसे लज्जित फील करते हैं। ये इंडिया है, यहीं खजुराहो कामा सूत्रा है, यहीं सब तरह का वो है, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है। उठाकर एक चीज आके बोल दो और लोगों को ऐसे दिखा दो, ओहो मैं तो सिर्फ यही करता हूं है। और आप सारी दुनिया क्या करती है? सारा कंटेंट वर्ल्ड का अगर 100 जीबी हो तो 97 जीबी किस चीज में 95 जीबी किस चीज में कंज्यूम हो रहा है? आप बताओ क्यों हो रहा है? इतनी नफरत करते हो महिलाओं से तो फोटो भी क्यों देखते हो उनकी, इंस्टा पे भी क्यों जाते हो कहीं? या सिर्फ इंडियन महिलाओं से प्रॉब्लम है? बाहर वालियों को देखने में कोई हर्ज नहीं है आप लोगों को? आपके जितने भी वो सिस्टम में इकट्ठे कर रखी है फौज, इतनी नफरत, इतनी नफरत। 10 बातें अच्छी बोल दी और 5 ऐसी नफरत की बोल दी, तो बस वो मिल गया उसके अंदर। बातें तो रावण भी बहुत अच्छी करता था, ज्ञान तो उसको भी बहुत था, पर एक या दो हरकत या एक या दो ऐसी चीज, मैं किसी को रावण नहीं कर रहा, यहां मेरे पीछे ट्रोल मत करने लग जाना, सिखा रहा हूं सिर्फ। सिर्फ किसी ने कुछ नहीं, ये बात तो सही कही, घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है, जो जिसमें सेल नहीं है, जो चलती नहीं है, जो खराब है। तो वो सही होने में क्या है? आपकी गलती या गलत बात आप डिस्ट्रॉय कर सकती है जनरेशन किस तरफ जाने वाली है उसको। बहुत लोग बोलते हैं, इसमें मैं छोटा सा एक चीज़ बताऊंगा कि चेतना बहुत ज़रूरी है, विवेक, ये 4-5 वर्ड बोल दो, जनता को पता नहीं, सिलेबस पता नहीं, किसी का पता नहीं, इंटरेस्टिंग। चेतना, ये देह का उत्सव। चेतना, वो चेतना जाएगी कैसे अगर बॉडी नहीं होगी तो?
आगे चेतना कैसे जाएगी? शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, चेतना जगा ली, अब आगे चेतना कैसे चलेगी? चेतना तो चली आ रही है। आप ये चेतना, आत्मा, ये बड़ी बड़ी बात, इसको डिसोसिएट क्यों कर रहे हो? आप डिसोसिएट क्यों कर रहे हो? सारे जब मैं होता क्या है ना, काउंटर सवाल पूछने वाला नहीं है। सवाल एक पूछा, उसको ह्यूमिलेट कर दिया कि ये क्या है? ये देह का सुख अच्छी चीज है। ये देह पे लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाओ, सुंदर लगो, क्रीम व्रीम लगाओ, ये शरीर को अच्छा रखो, तेल वेल लगाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा अपना, क्यों? सब कुछ इसके अंदर, चेतना इसमें है ना, तो ख्याल रखना पड़ेगा ना उसका, बुद्धि का, विवेक का। वो कहीं बाहर वास रखते हैं, मेरी बुद्धि कहीं बाहर है, मेरा विवेक कहीं बाहर है, मेरी चेतना कहीं बाहर है। डिसोसिएट क्यों कर रहे हो? वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं अपने यहाँ पे, पूरी वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी सब ही एक हैं। इसको अलग अलग क्यों करके देख रहे हैं आप? अलग अलग करके क्यों देख रहे हो? होल सिस्टम में क्यों नहीं देख रहे? ये भी तो तर्क उल्टा पूछने वाला नहीं है। जो बोला जा रहा है उसको बोलो हाँ ये सही बोल रहा है, ये सही है, पर इसमें नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, नथिंग। पार्टनर को ढूंढो, बट वो अच्छा पार्टनर होना चाहिए, तुम्हें कहीं ले जाना चाहिए, तुम्हें कहीं नहीं, उसका ठेका नहीं है, पार्टनर ने ठेका नहीं ले रखा आपको कहीं पहुंचाने का। पार्टनर ने कहीं भी आपको पहुंचाने का ठेका नहीं ले रखा, ना खुशी का ठेका। तो फिर क्यों शादी ऐसे करो? जो इंसान, शादी कर लो, इंसान आप कैसे हो ये आपको नहीं पता। 3 साल पहले जैसे थे आप आज वैसे नहीं हो। आप आज जैसे हो वैसे 5 साल बाद नहीं होने वाले। आपको राइट पार्टनर मिल जाएगा। राइट की डेफिनेशन आपकी हर 2 साल में चेंज हो रही है। एक निशाना आप लेने वाले आप हो, ये टारगेट है जिसको आपने शादी करने का है, ये टारगेट भी हिल रहा है, आप भी हिल रहे हो, सभी कुछ ही हिल रहा है, और ये ऐसे सामने आया, हो सकती थी, नहीं हुई, अब कुछ और आ रहा है, और आप भी घूम रहे हो, अलग अलग स्पीड पे घूम रहे हो। ये है शादी का सत्य। ये है क्या शादी करने में क्या अचीवमेंट है? तो ना करने में क्या अचीवमेंट है? तो शादी तो सभी कर लेते हैं, तो तुम कर लो। शादी करने में कोई अचीवमेंट नहीं, शादी निभाने में अचीवमेंट है। बच्चा करने में अचीवमेंट नहीं है, बच्चा अच्छे से पालने में अचीवमेंट है। एंड जिन जिन ने करी है उनको वो अचीवमेंट लगती है, और यही संसार और समाज को आगे ले जा रहा है। यहीं आप अगर आके अपना बकवास ज्ञान देके लोगों को कंफ्यूज करके, वही कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम। एंड ये इतने उस तरीके से हो रहा है कि अगर रिलीजियस 5-6 टर्म्स निकल रही हैं किसी इंसान के मुंह से, माहौल तो ऐसा ही कर रखा था, किसी ने हो ही रखा है, रिलीजियस टर्म्स कुछ 5-6 निकल रही हैं, उस इंसान की निंदा करो तो कोड़े मारने आ जाएगी जनता। ओए कैसे कर दिया, वो तो अच्छी बात। अच्छी बात क्या है? क्या अच्छी बात है भाई? पहली बात, आप कहां से आते हो ये सब आप बता रहे हो। हम तो जी ये वाले एग्जाम पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा, तो उससे आप ले रहे हो, आप उसकी रोटी खा रहे हो। फिर कोई इंसान किसी अलग तरह से इंटरप्रेट करके, उन्हीं हमारे जितना ज्ञान है 1.5 करोड़ तरह से इंटरप्रेट हो सकता है। जो असली गुरु है, जो असली विजडम आदमी है, जिसमें असली वो इंटेलिजेंस है, ही इज ओपन टू, और शी इज ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। सनातन धर्म भी यही कहता है, जस्ट बी ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। व्हाई बी सो फिक्सेटेड कि नहीं बस यही ठीक है? अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं सिर्फ बोलो शादी ही ठीक है, तू भी तो ही बोला। नहीं, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ शादी ही ठीक है, नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। एवरीबडी इज नॉट मेंट फॉर मैरिज ऑल्सो, ये भी ट्रू है, बट देन दे आर इन माइनॉरिटी एंड दे आर in less percentage. You can't come and start advertising in the different order to destroy the social order. आई डोंट नो कि सोशल मूवमेंट का सोशल एंड वो क्या है, 10 प्लेटफॉर्म पे 10 तरह की बात कर दो, और अनुयायी और नीचे वाले नहीं, उनका तात्पर्य ये नहीं था। आपने उन्हें गलत समझ लिया है, आपने पूरा नहीं देखा है, आपको नहीं। अरे भाई चावल कच्चे हैं और पक्के हैं ना, सारे खाने की जरूरत नहीं है। हम भी गुरुजी हैं, मैं भी गुरुजी हूं, और सिंपल सी बात बता रहा हूं, पीछे से करंट कौन सा आ रहा है, कौन सी पावर का आ रहा है, कौन से टाइप का आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। दिख तो कभी ये दिखेगा कभी वो दिखेगा, भावना क्या, अल्टीमेट एम क्या है, आपको ये देखना और समझना है कि क्या इंसान ये बिटर ही है, चेहरे से बिटर ही दिखता है, फ्रस्ट्रेशन ही दिखती है। क्या आप इसको फॉलो करके कंफ्यूज सोल से बिटर और फ्रस्ट्रेटेड सोल बनना चाहते हैं, जो बहुत श्योर है चीजों के बारे में? ये आपको देखना है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात, आई एम नेवर श्योर। आई पर्सनली फील ओनली फूल्स आर श्योर बिकॉज दे आर डैम कॉन्फिडेंट। उनको पता है यही है। जब 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 आपका चेतना एक्चुअल में जागेगी,
ठीक है, तो आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, एंड यू शुड बी अलाइव टू ऑल पॉसिबिलिटीज़, एंड यू शुड नॉट कम एंड रबिश अ बिग इंस्टीट्यूशन of marriage which has worked across all cultures, all countries, all durations of time. एंड जब आप करेंगे ये, कितना आपका, लोगों का क्या है ना, पूछो कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बताएंगे मैं रोहतक में रहता हूँ। आप काम क्या करते हैं, मेरा भाई इंजीनियर है। मतलब सवाल का जवाब नहीं देना, जो भी पूछा जाए, जो भी पूछा जाए। क्या आपकी पत्नी हाउसवाइफ है, वर्किंग है? मेरे ससुर जी हिसार में रहते हैं। जवाब मिल रहे हैं, सत्य जवाब मिल रहे हैं। जो भी बताया जा रहा है जवाब सत्य है, मतलब कंटेक्स्ट में, बट जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं है, अपना ही। पर ये देखो, इनने बोला ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ऐसे ठीक है, वैसे ठीक है। नारियों का तो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैरिज के अंदर मतलब सिर्फ मैरिटल रेप ही होता है। ये कौन से आंकड़े कहां से लिए आपने? ऐसा आपको लगता है? मैं नहीं होता कि होता है, बट क्या ये 90% है या 9% है या 0.9% है? ये एक रिसर्च किधर हुई है? साइंटिफिक डेटा पे चलने वाले हैं। जब जब सूट करे तब डेटा साइंटिफिक, जब ना लगे तो कुछ भी बोल दो। बड़े बड़े व्हाट इज हैपनिंग, आई जस्ट वांट टू टेल द यूथ, भाई सब ABCD वाले हो, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात कोई करने लग जाए, इंप्रेसिव तो बहुत लगेगा, वो भी गलत तरीके से बताए, और कोई सवाल काउंटर सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, सिलेबस ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं सिलेबस, और कहीं पे आके कंफ्यूज होके आ जाते हो। आपकी लाइफ में भला हो, देखो सुनने में मज़ा तो लता मंगेशकर जी को भी आ सकता है, मोहम्मद रफ़ी को भी आ सकता है, मैच का पुराना सचिन तेंदुलकर देख के भी मज़ा आ सकता है, उससे आप कहीं पहुँचते नहीं ना। मज़ा आ रहा है तो मज़ा आ रहा है तो सुनते रहो, लेकिन कहीं पहुँचोगे नहीं, ये बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि क्लैरिटी कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। सिंपल प्रॉब्लम ही ये। इस पे थोड़े वीडियोस और रहेंगे। हर सवाल, हर टॉपिक, हर चीज पे जो बहुत वायरल हो रहा है उस पे विश्लेषण मैं दूंगा और काउंटर ही दूंगा, काउंटर ही दूंगा, बिकॉज समबडी हैज टू टेल ना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को फॉलो करो, उसको करो, अब मैं कह रहा हूं अपना दिमाग यूज करो, अपनी चेतना को जगाओ, ठीक है, या अपना विवेक और बुद्धि से काम लो, ठीक है। हर चीज को आके नौकरी करने वाले ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। हम तो ऐसे करते हैं, कोई 4 दिन नौकरी, क्या 4 दिन, अरे 4 दिन लोग इसलिए काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जैसे, क्योंकि वो बाकी टाइम पे अपना कुछ और करना चाहते हैं। तुम जो अपना और कुछ करना चाहते हो तुम 7 दिन वो कर रहे हो, बट एवरीबडी कैन नॉट रीच देयर, एवरीबडी कैन नॉट रीच देयर। यह प्रॉब्लम बहुत हो रखी है यूट्यूब क्रिएटर्स की, पीपल हु हैव जस्ट फिगर्ड आउट नॉन कन्वेंशनल वेज ऑफ मेकिंग मनी, विच आई फील आई हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट। उनको जो कन्वेंशनल वे में चल रहे हैं उनको तू तो ऐसे दे विल ऑल्सो फिगर आउट, एंड तुम सबको फिगर आउट करा लोगे तो तुम्हारी भी दुकान बंद हो जाएगी, ये भी बता रहा हूं मैं। क्योंकि अब जैसे ये वाली बात है, अध्याय 3 वहां पर श्लोक नंबर 5, ये रट के थोड़ा सा आ जाओ। ये आपका ये जो नौकरियां मिलती हैं चपड़ास की भी, उसमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इसमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान तो चाहिए ही नहीं आपको कहीं से, क्योंकि जो आपका ऑडियंस है उसने वो किताब के 2 चैप्टर, क्या 2 लाइन भी नहीं पढ़ी। आप 18 लाइन रट के आ जाओ। एक और भी था पहले, वो बाहर चला गया देश के, वो भी ऐसी स्टोरियां सुनाता था, उसका क्या नाम है बता देना आप, ठीक है। कुछ भी चैप्टर नंबर सो एंड सो, चैप्टर नंबर सो एंड सो, लाइन नंबर सो एंड सो, चैप्टर नंबर, अरे भैया काहे का तुम ये उसका सहारा ले रहे हो? तुम एक बात तर्क संगत रखो, दैट बात इज कमिंग फ्रॉम सम किताब, सम ज्ञान, और एनीवेयर, इफ इट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू द पीपल दे विल लैप इट अप। तुम ये जबरदस्ती, ये तो यहां लिखा है, ये इधर है, ये वेदांत है, ये वेद है, ये वो है, ये ऐसे कर करके लोग ना दुखी होकर छोड़ के चले गए। सारे लोगों को ये ना कि सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, जैसे सबको ना डॉक्टर बनने की जरूरत है, ना सबको इंजीनियर बनने की जरूरत है, हर फ्रेंड जरूरी होता है, उसी तरह ये सब बातें करने वाले के लिए भी सबको जानने की सबको जरूरत नहीं है। इस पे मैं आगे भी केस स्टडीज एंड वीडियोस बनाता रहूँगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं तू निंदा कर रहा है, निंदा नहीं, मैं निंदा से बड़ी चीज कर रहा हूँ। निंदा की जरूरत नहीं है, निंदा तो छोटी चीज होती है, निंदा तो मैं बलून में से हवा निकाल रहा हूं, क्योंकि वो पाइड पाइपर की तरह पूरे जैसे चूहे चल रहे होते हैं ना, उसकी स्टोरी सुनी थी, बहुत लोगों को लेफ्ट राइट ले जा रहे हैं। एंड वो चेंज क्या है?
चेंज में आपने डिफरेंस देखा? क्योंकि उससे पहले क्या ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? तो मैं आज चेंज देखो ना आप, वेशभूषा में चेंज। अब क्या है, जो एक पर्टिकुलर लेवल के लोग थे उनको इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए फौज। अब अटैक सेकंड और पढ़े लिखों पे। और अब क्या होता है, नंबर्स। पहले एक इंडिया में क्या नंबर्स कलेक्ट कर लो, उसके बाद बोलो इतने लोग करते हैं तो क्या बेवकूफ़ है? हाँ, बेवकूफ़ हैं वो सारे, और वो लीडर भी। नंबर होने से कुछ नहीं होता। बिकॉज अगर एक गलत बात 1 करोड़ लोग बोले तो सही नहीं हो जाती, फिर वो 10 करोड़ लोग बोले तो भी सही नहीं हो जाती। अंधकार में एक दीपक का थोड़ा सा प्रकाश उस पूरे अंधकार को खत्म कर सकता है। मतलब पूरा इन द सेंस अंधेरा था और एक दीपक, तो दैट सिचुएशन इज नॉट बिफोर एंड आफ्टर, इतने से ही हो जाता है। तो वो सुई का जो एक इतनी छोटी सी सुई चाहिए इतने बड़े बलून को फूंक निकालने के लिए, कि उससे पहले किसी ने आके ये सब बातें करी नहीं। क्योंकि सारी बातें शर्मा शर्मी की हैं, कौन बोले? माँ बाप तो बोल नहीं सकते, अथॉरिटी नहीं है। मैं तुम्हें क्या पता, क्योंकि उनने अपने उस तरह के विचार कर रखे हैं। क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई अपना वो रहता है कि माँ बाप अगर बोलेंगे, तो जैसे लड़की है, अब लड़की को आके आप बोल दो किसी महिला लड़की को कि तू जल्दी शादी कर ले, तो ये अच्छा है तेरे लिए, तो लड़की इज थिंकिंग ये माँ बाप के टुकड़े पे पलती हूँ, रोटी खाती हूँ, शायद इनको बर्दाश्त नहीं होती, एंड शायद मैं अपनी नौकरी कर लूँगी या बाहर चली जाऊँगी तो फिर ये नहीं बोलेंगे, और ये इसीलिए बोल रहे हैं। जबकि पेरेंट्स जेन्युइनली चाह रहे हैं कि लड़की की टाइम पे शादी हो जाए, बट वो कन्वे नहीं हो पा रही। तो अब लड़की क्या करती है, कहीं नौकरी लग जाती है। नौकरी लगना बहुत आसान है आज के टाइम पे, बहुत बहुत आसान है। 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख की लगना बहुत मुश्किल है, 1 लाख की मुश्किल है, लेकिन 40-50 हज़ार की सब लग जाती हैं, आपको पता है, करना वाला हो तो आदमी। तो उसमें उसने नौकरी कर ली। अब वो नौकरी कर ली तो अब वो कहेंगे अब माँ बाप के पास अब क्या है, अब तुम क्यों मुंह खोलोगे? अब मुंह नहीं खोल सकते, अब तो माई बॉडी माई माइंड माई मनी माई लाइफ माई दिस। तो अब कोई आदमी आके इस चीज को स्टैंप लगा दे फॉलोअर्स के साथ, तो वो लड़की को तो स्टैंप मिल गई। अब मेरे हर वीडियो में या दूसरे में को पता है, मैं भी बोलता हूँ महिलाओं को अर्न करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता जॉब के ऊपर ही जा, क्योंकि हर आदमी उसको लिंक कर देता है शादी और बच्चे, फिर तो हो नहीं सकती, फिर तो हो नहीं सकती। मैं उसी के अंदर अलग अलग आइडियाज़ देता रहता हूँ कि भाई उसके बिना भी बहुत बढ़िया कुछ हो सकता है। मैं भी कभी मना नहीं करता, लेकिन कोई आके ये बोले कि नहीं ये तो बच्चे महिला क्यों करे, उसका करियर क्यों सफ़र करे, बच्चे तो कृत्रिम तरीके से हो जाने चाहिए, साइंस को भारी कर देने चाहिए। यार ये रिकॉर्डिंग पे लोग बोल रहे हैं। चावल सारे खाने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए कि कच्चे हैं, सब्जी सारी खाने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए कि नमक ज़्यादा है। और मैंने बहुत कंटेंट देख लिया है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत देख लिया है, और कितना लैपअप करा जा रहा है। तू चाहता है तू इस तरह अपने, तू चाहता है तेरे व्यूज़, हाँ मैं यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मैं नैरेटिव को चेंज करूँ और मैं लोगों को बताऊँ। नहीं तू कौन होता है, मैं जो वही होता हूँ, मैं जो मैं हूँ, ठीक है, जिसको जो समझना है जो है। नहीं तो फिर इनके ऊपर ऐसे क्यों बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा, कोई तो बोले। क्योंकि अकेले आदमी तो, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा छुटकू प्लेटफॉर्म तो सही है, तो सही एक बड़ा फाइटर जहाज है जिसको पता नहीं गिराया नहीं जा सकता, तो मेरे पास छुटकू कुछ तो है उड़ने लायक। बाकी तो आप तो, बाकी लोग जो बैठे हैं जो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं जो मैं बातें कर रहा हूं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं उन्हें अपनी बात रखने का, वहां एकदम ही उन्हें हड़ाच कर दिया जाएगा, बकवास कर रहा है। तो आप बताएं, जिनको थू कर रही है, ट्रोल करना है वो करें कमेंट सेक्शन पे, जिनको वाहवाही करनी है वो करें, एंड अपने चक्षु ये खोले। कंफ्यूज, जो आदमी आपको कंफ्यूज छोड़ जाता है, क्रिस्टल क्लियर नहीं बोलता ये सही है गलत है, सभी गलत है, सभी गलत है, गलत है। अरे जो नॉर्मल को अब नॉर्मल कर रहा है और अब नॉर्मल को नॉर्मल करने के पाथ पे चल रहा है, हाउ मच यू विल लिसन टू दैट पर्सन इज योर चॉइस, बट समबडी विल ऑलवेज हैव अ काउंटर दिस थिंग कि भाई मत बोलो यार, मत करो। और मैं इन चीज़ों पे और भी आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी देने का विचार रहेगा। तर्क संगत लगें, सुनो, दोनों तीनों हर हिसाब से सुनो बातें, एंड फिर देखो कि वेयर दैट पर्सन इज ही टेकिंग यू समवेयर, मेकिंग यू क्लियर इन योर माइंड, मेकिंग यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और मेकिंग इट सो हेल्पलेस कि सब छोड़ दो, सब बकवास है, हमारे मिशन में ज्वाइन कर लो, हम कुछ ग्रेट करने चाह रहे हैं। मिशन की सच्चाई भी बताऊंगा, मिशन किसी का मिशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अपना लाइफ में अपना मिशन बनाओ, क्योंकि मिशन जिसका है
सारी ख्याति, सारा मज़ा, सारा सुख, सारी फुलफिलमेंट सब कुछ उसे ही मिलेगा। कोई नहीं जानता उसके पीछे पीछे कौन चल रहा था, कोई नहीं पूछता। कोई लीडर पकड़ के देख लो, कुछ करके देख लो, एंड आगे आगे यस, कोई थोड़ा सा किसी का मिशन ठीक लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, पर उसके लिए इतने आतुर होने की जरूरत नहीं कि बस किसी ने कोई दो बात बोली, बोले यार तेरी बात भी ठीक लग रही है, हैव दैट क्यूरियोसिटी, हैव दैट डाउट, नहीं यार ये बात तो इसकी भी ठीक लग रही, नहीं इसकी भी लग रही है, चलो दोनों की लग रही है, नहीं अभी तीसरे वाले की ज्यादा अच्छी लग रही है भाई साहब, चौथे की और अच्छी लग रही है। बी अलाइव टू दिस। जो लोग जबरदस्ती जोड़े कि भैया हमारे यहां आ जाओ, हम हमारे पाथ पर बेटर है हमारा, बी वॉरी ऑफ सच पीपल, बी, बिकॉज इनने एक दिन ऐसी इतने इकट्ठी कर लेनी है कि किसी के मुंह नहीं खोलने की हिम्मत होगी, क्योंकि हर तरह से ट्रोलिंग आएगी, हैंग हो जाएंगे आपकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स, इतना भर देंगे इनके वो। तो प्लीज़ स्प्रेड करें इस मैसेज को एंड बताएं आपको समझ में आया नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।